हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहला वाला जो लेक्चर हमने 2 लेक्चर देखे थे उसमें हमने ये समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जाना था। अब हम आज इस लेक्चर 3 में क्या करने वाले हैं, हमें करना है बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप कुछ स्पेसिफिक एंगल्स ले रहे हो 0, 30, 45, 60, 90, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये समझेंगे ये जो टेबल बनी है इसको समझ लेंगे कि ये बनती कैसे है और इसकी वैल्यूज को अगर हम भूल जाते हैं, वैसे तो हमें ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए, लेकिन अगर भूल जाते हैं तो हम इसे कैसे बनाएंगे और ये वैल्यू आई कहाँ से है, बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सिक्वेंशियल तरीके से देखेंगे तो आपने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ से आई है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू कहाँ से आई ये देखेंगे, फिर 45 की देखेंगे और 0 और 90 की वर्किंग हमने यहाँ पर नीचे बना रखी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 30 डिग्री की बेटा। तो यहाँ पर साइन 30, तो सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा। आपने कहा ये सर आप सिखा चुके थे कि ये होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होते हैं, ये भी आप सिखा चुके हैं सर। आज आप बता रहे हैं ये स्पेसिफिक एंगल की वैल्यूज कहाँ से आती हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए सबसे पहले बात करें 30 डिग्री की। अगर तो साइन 30, तो 30 हो 40 हो एंगल कोई भी हो, रेशियो क्या होता है। आपने कहा सर रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये रेशियो होता है सर। तो अगर हम 30 लें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा उससे पहले आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, आपने कहा ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी कहती है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अगर उसके सामने वाली एज पर, एज मतलब साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो उसको क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है, 2a 2a, तो यहाँ पर ये इसको a और a साइड में बाइसेक्ट कर देगी और साथ ही ये क्या करती है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर देती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होंगे तो ये भी 60 डिग्री रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमारे पास एक ABD ट्रायंगल तैयार है। अब आपने कहा ये a है, ये 2a है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपने √3a निकाल लिया। अब उसके बाद में देखिए आपने कहा बेटा साइन 30 निकालना है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, BD बाई AB, तो BD कितना है a और यहाँ से बाई 2a, तो a बाई 2a कितना हो जाएगा। आपने कहा सर a बाई 2a, तो a कट जाएगा, कितना हो गया वैल्यू सर 1/2 हो गया। इसी तरीके से आ जाइए cos 30 पे, तो आपने कहा सर cos 30 का कितना हो जाएगा, तो cos 30 कितना होता है, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा √3a, हाइपोटेनस क्या होगा सर 2a, a कट जाएगा सर, वैल्यू कितनी आ गई √3/2 सर आ गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए सर सेक का निकाल दीजिए, सेक 30 का, तो हमने कहा बिल्कुल निकाल देते हैं। तो सेक 30 क्या होता है भाई, आपने कहा सेक 30 होता है सर हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस कितना है सर इसके लिए, हाइपोटेनस है 2a है सर, कितना है, हाइपोटेनस है 2a, 30 के लिए हाइपोटेनस बाई बेस, तो 2a बाई √3, a कट जाएगा सर, कितना हो जाएगा 2/√3। तो इसी तरीके से बेटा आप इसी ट्रायंगल में देख के आप क्या कर सकते हैं, सारी 30 डिग्रीज की वैल्यू निकाल सकते हैं सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बेटा। अब देखिए अगर हम बात करें 60 डिग्री के लिए, इसी तरीके से इसी में देखिए यहाँ पर बना है 60 डिग्री, तो फिर अगर हम बात करें सबसे पहले साइन 60 के लिए, तो साइन 60 के लिए अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, तो साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AD की वैल्यू क्या है √3, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, a से कट गया, वैल्यू क्या आ गई √3/2। इसी तरीके से सर हमको निकाल के दिखा दीजिए tan 60 की, सर हमें tan 60 की वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो tan 60 कितना हो जाएगा, आपने कहा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ √3a, बेस कितना हुआ बेटा a, तो ये कट गया, कितना हो गया √3, तो आपने कहा सर वैल्यू आ गई √3। सर हमें sec 60 भी निकाल के दिखाइए, तो sec 60 देख लीजिए, sec 60 कितना हो जाएगा, sec होता क्या है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस कितना है 2a है ना, और बेस कितना है हाइपोटेनस बाई बेस a से a कट गया, कितना हो गया 2। सर देखिए sec 60 की वैल्यू आ गई सर 2 वैल्यू आ गई है sec 60 की, तो सर अब हम और सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, ऐसा आप लोग कहेंगे। ठीक है, ओके। सो आपने सीखा बेटा कि किस तरीके से 30 और 60 की वैल्यू आई होप आप इसे
नहीं भूलेंगे, अगर आप ये ट्रायंगल नहीं भूलेंगे तो आप इसे नहीं भूलेंगे। अब आपने कहा सर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की एनालिसिस की गई थी और हमें ये प्रॉपर्टी पता थी कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बाइसेक्ट कर देगा। तो हमारे पास ये ट्रायंगल तैयार हो गया। ये 90 था तो इन दोनों का सम होता है 90, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का। एक को 30 ले लिया सर, एक को 60 ले लिया, जो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 सिखाए थे वो लगा दिए, हमको 30 और 60 की वैल्यू मिल गई है सर। अब आप सर 45 वाला सिखा दीजिए। तो आइए देखिए 45 के लिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक आपने कहा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया गया है। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हो गया ए और ये हो गया ए। अब बेटा ये 90 है तो आपने कहा ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये भी 45 होगा और ये भी 45 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब ये दोनों 45 हैं, ये ए है, ये ए है बच्चों। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या निकाल लीजिए, √2a लगा दीजिए। उसके बाद अब आप 45 की वैल्यू निकालना शुरू करिए। तो आपने कहा पहले साइन 45 निकालिए, तो साइन 45 कितना हो जाएगा सर, तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो a बाई ए। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 45 आप लगाएंगे साइन के लिए तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन 45 की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितनी आ गई, 1/√2। कॉस 45 लगा दीजिए सर, यही 45 पे बेस इसके लिए ये हो जाएगा हाइपोटेनस ये। अब देखिए 45 चाहे आप यहाँ से लगाइए चाहे आप यहाँ से लगाइए, कोई चीजें चेंज होने वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस सॉरी बेस और परपेंडिकुलर का डायमेंशन यहाँ पर सेम है, चाहे ये थीटा लेके वर्किंग करिए चाहे आप ये थीटा लेके वर्किंग करिए। अगर आप cos 45 निकालते हैं इसको लेके तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, फिर वही a/√2 है, फिर वही वैल्यू आ जाएगी a/√2 है। वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√2। अब आपने कहा सर हमको निकालना है tan 45, तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, a/a कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। tan 45 परपेंडिकुलर बाई बेस कितना आ गया बेटा, a/a। तो आपने देखा इस तरीके से सर हमको आप sec की भी निकाल के बताइए, sec 45। तो sec 45 क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस बाई बेस, अगर इसको 45 एंगल ले लें तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो sec 45 की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है बेटा, तो आपने देखा किस तरीके से हमारा 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू आता है। ठीक है, ये जब आप सीख गए अब आपके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि ये टेबल बनती कैसी है। आप सभी को ये टेबल तो याद होगी पर अब आप ये टेबल फ्रेम कर पाएंगे। अब बेटा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये थीटा 60 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री तो हो गया, लेकिन सर अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तब क्या होगा सर, अगर ये थीटा 0 हो जाए इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री बेटा, अगर ये ए बी सी दिया हुआ है यही थीटा है, इस थीटा को 0 कब हो सकता है, हमने कहा ये 0 एंगल तब होगा जब ये ए सी उठ के कहाँ आ जाए, बी सी पर आ जाए। ए सी उठ के बेटा कहाँ आ जाए, ए सी वाली जो डायमेंशन है ये कहाँ पर आ जाए बेटा, बी सी पर आ जाए। तो देखिए ये इसके लिए एंगल छोटा होने लगेगा, तो ये साइड हम यहाँ पर ले आए, फिर ये साइड और छोटी हो गई है ना, तो ये देखिए ये एंगल बस 0 होने ही वाला है, तो जस्ट और छोटा हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में होगा क्या, जब ये 0 हो जाएगा तब बेटा ये जो AC है ये किसके बराबर हो जाएगा, आपने कहा सर BC के बराबर हो जाएगा। जो AC की वैल्यू है ये BC के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनस जो है वो बेस के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बेस के बराबर हो जाएगा। तो अब देखते हैं साइन 0 की वैल्यू निकाल के। तो साइन 0 होता क्या है, तो आपने कहा साइन 0 होता है सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ये जो हाइट है बेटा ये हाइट क्या होने लगेगी, ये हाइट 0 होने लगेगी। तो साइन क्या होता है, आपने कहा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसमें परपेंडिकुलर बचा क्या, नहीं बचा। तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी हो गई, 0, और 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0 बाई समथिंग क्या होता है बेटा, तो आपने कहा 0 बाई समथिंग सर होता है 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अब बात करते हैं कॉस 0 की। तो कॉस 0 क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा बेस और हाइपोटेनस सर बराबर हो गया था यहाँ पर, जब ये यहाँ से यहाँ पर आई थी तो बेस और हाइपोटेनस सर बराबर हो गया था। जब बेस और हाइपोटेनस बराबर हो गया तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस होता है ना, और बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर है, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए।
ठीक है, जीरो में समझ गए वैल्यू। इसी तरीके से सर आपने कहा tan निकाल के बता दीजिए, tan 0 डिग्री, तो tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है बेटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो चुका है आप बताइए देख के, परपेंडिकुलर कितना हो चुका है 0, तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 बाई बेस 0 हो जाएगी, है ना। परपेंडिकुलर 0 हो चुका है और 0 बाई बीसी हो जाएगा, तो मतलब 0 बाई बीसी क्या आएगा 0, जैसे यहाँ पर आपका साइन के लिए हुआ था। तो बेटा ये भी आप सीख गए। अब एक ये वैल्यू सर सिखा के बता दीजिए कि कॉसेक 0 हो जाएगा सर, तब कैसे करेंगे, कॉसेक 0 की वैल्यू सर इन्फिनिटी कैसे आ रही है सर, ये बता दीजिए। तो बेटा देखिए कॉसेक 0 इन्फिनिटी कैसे आता है, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, तो आपने कहा सर होती है हाइपोटेनस बाई, कॉसेक होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है सर। आपने कहा सर हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू बराबर है, हम लिख सकते हैं कितनी है बीसी है, लेकिन सर परपेंडिकुलर जो यहाँ पर था वो तो हाइट तो 0 हो गई थी, तो अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो क्या हो जाता है वो बेटा, वो हो जाता है इन्फिनिटी। क्या हो जाता है बेटे, वो इन्फिनिटी हो जाता है। इसीलिए हमने क्या कहा, इसकी वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी। बाकी की और वैल्यू आप इसी तरीके से बेटा निकाल सकते हैं। आई होप आप 0 डिग्री पर वैल्यू निकालना समझ गए होंगे बच्चे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 90 वाले के लिए कि 90 की वैल्यूज कैसे आती हैं। ठीक है बेटा, 90 वाले के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 90 में क्या होगा, हमने यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल ले लिया बेटा। हमने क्या ले लिया बच्चे, हमने ABC एक ट्रायंगल लिया है। अब इस ट्रायंगल में थीटा 90 होने का मतलब समझ रहे हो क्या है, ये जो थीटा है बेटा ये क्या होता जाए, ये बड़ा होता जाए, मतलब ये एंगल और बड़ा होता जाए। ये कब होगा, जब ये ऐसा 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 करके मतलब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के बराबर हो जाए। हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाए बेटा, परपेंडिकुलर के बराबर हो जाए। ये एंगल ऐसा 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 बड़ा होता जाएगा, ये थीटा है, और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, फाइनली ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। उस केस में हाइपोटेनस किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के, और बेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों चीजें हो जाएंगी बेटा। अब इन दोनों चीजों को देखते हुए आप अपने पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 90 डिग्री पर बेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हम लोग निकाल लेते हैं, 2-3 वैल्यू को निकाल कर सीखते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालें, साइन 90 के लिए अगर हम वैल्यू निकालें बेटा, तो साइन 90 होता क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो 90 के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा ये दोनों बराबर हैं सर, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस तो लिखेंगे सर, लेकिन दोनों बराबर हैं, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले केस में कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होता है सर, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस तो सर यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि ये ऐसे 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 गया, ये पूरा बेस कितना हो गया सर 0 हो गया। तो बेस अगर 0 हो गया तो 0 बाई हाइपोटेनस क्या हो गया सर, बिल्कुल 0 हो गया सर। तो ये वैल्यू भी आ गई। सर हमको ये सिखाइए जरा, सेक का सिखाइए कि सेक का कैसे इन्फिनिटी हो गया सर। तो सेक का इन्फिनिटी कैसे हुआ, आइए देखते हैं सेक 90 का वैल्यू। तो सेक होता क्या है, तो आपने कहा हाइपोटेनस बाई बेस होता है सर। तो हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनस कितना है भाई, तो आपने कहा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर हो जाएगी, परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू होगी लिख देंगे, बेस हमारा 0 था, समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू बेटा देखिए इन्फिनिटी आपकी यहाँ से आ गई। तो आई होप आपको ये पूरा टेबुलेशन मैंने सिखा दिया था, और इसके पहले वाली क्लास में कुछ इनवर्स रिलेशन भी मैंने आपको सिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। क्यों बताया था, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है और ये क्या है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है। आप पीछे वाली क्लास देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको सिखाया था साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, टैन और कॉट का। अब मैं आज आपको यहाँ पर एक नया रिजल्ट सिखाने जा रहा हूँ। आइए देखिए, हमने कहा अगर साइन 30 की वैल्यू को कॉस 30 की वैल्यू से डिवाइड कर दें। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। अब इस 1/2 की जो वैल्यू है, अगर मैं इसे √3/2 की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो कितना आएगा, ये वैल्यू होती किसकी है, तो आपने कहा सर साइन 30, ये एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टेक से मैंने 60 लिखा है, इट्स 30। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी होती है, तो आपने कहा सर tan 30 डिग्री की। अगर हम साइन 30 की वैल्यू को सर डिवाइड कर रहे हैं cos 30 की वैल्यू से, तो सर क्या आ जा रहा है tan 30 का वैल्यू आ जा रहा है सर। तो ये चीज देखिए, इसी तरीके से साइन 45 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ और cos 45 की वैल्यू डिवाइड कर रहा हूँ, 1 आ जा रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है tan 45 के। तो इसी तरीके से बेटा जब हम किसी थीटा पर डिवाइड कर रहे हैं साइन और cos की वैल्यू, तो हम क्या देख रहे हैं, वो उसी थीटा पे tan की वैल्यू दे रहा है। तो इससे हमने ये सीखा कि थीटा कोई भी अगर है, सेम थीटा ले रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा होगा। और हमने एक चीज और सीखी थी इनवर्स रिलेशन में इसके पहले क्लास में,
कि tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। तो इसका मतलब बेटा हम ये सीख गए कि cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। तो आई होप बच्चों ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं और ये 6 ही क्यों होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम किस चीज का रेशियो लेते हैं, और इसके पहले आपने कुछ प्रॉब्लम्स भी इस पे की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड, और आपको वो भी अच्छे से समझ में आई होंगी आई होप, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स पे इनको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आई होप आप ये सब समझ गए हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, और मैं इसे रब करने वाला हूँ। ठीक है, इधर ये क्वेश्चंस लिखे रहेंगे, ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिखे रहेंगे, इनको मैं सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा। चलिए पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, और ये सारी वैल्यूज आप एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपके पास लिखी भी होंगी ये सारी वैल्यूज, बट ये जो चीज आपको यहाँ पर सिखाई गई है कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ये मतलब कैसे आई है, ठीक है, सॉल्व करना तो यहाँ मैं सिखा ही रहा हूँ। ओके, सो हम लोग अब देखेंगे अपने क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स चेंज द मार्कर। साइन 30 डिग्री माइनस 2 कॉस क्यूब 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बेटा देखिए यहाँ पर साइन 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस क्यूब 60 डिग्री। तो कॉस क्यूब 60 डिग्री का मतलब 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू tan 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1 टाइम 4 टाइम कितना हुआ 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3, ये इससे कट गया कितना आया 3। तो देखिए बेटा किस तरीके से आपने सिर्फ वैल्यू प्लेस की और इसको कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, मैं रब कर देता हूँ। ओके, so our next question is question number second, cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, है ना। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कितना हो गया 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/√2, 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 1/√2। अब क्या करते हैं बेटा, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं इसको इससे। एक्चुअल में ये तो आइडेंटिटी बन जा रही है, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जा रही है। तो इसको क्या कर दीजिए a स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/2। अब बेटा क्या करिए 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो कितना हो जाएगा 3, 2 को 4 से डिवाइड करिए 2, 2 इंटू 1 2, है ना, 2 इंटू 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, तो ये कितना हो गया 1/4। तो देखिए किस तरीके से बेटा इसका आंसर हमने 1/4 निकाल दिया है। ठीक है, पूरी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर। एक सेकंड बेटा, ये हो गया है 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 7/4। ठीक है बेटा, ओके। सो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना।
चलिए, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री बटे कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री. ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/2, tan 90 का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 बटे tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 60 का वैल्यू √3. ये कितना हो जाएगा? 1. तो ये पूरा खत्म. 1/2 माइनस 1 प्लस 2/1 आएगा, तो उसको हटा देते हैं. ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, कितना आ जाएगा सर? 3/2. ठीक है बेटा. ओके, सो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है. हमें क्या दिया है? x बराबर 15 डिग्री ये गिवन दे रखा है. ठीक है, ये 15 डिग्री आपको गिवन दे रखा है. अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है? 8 साइन 2x कॉस 4x साइन 6x. 8 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री कॉस 4 इंटू 15 डिग्री साइन 6 इंटू 15 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा? 8 साइन 30 डिग्री 15 चौको 60 कॉस 60 डिग्री साइन 90 डिग्री. ठीक है, 15 इंटू 6 90 हो गया बेटा. तो 8 इंटू ये कितना हो जाएगा? साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 साइन 90 1. ये कितना हो गया? 4 और ये हो गया 2. तो इसका आंसर कितना आ गया? 2. तो बेटा आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर x की जगह पे वैल्यू रखी 15, तो 2 गुणे 15 हो गया. यहाँ पर 15 रखी और यहाँ पर 15 रखी. 6 इंटू 15 90 कर दिया, 4 इंटू 15 60 हो गया और 2 इंटू 15 हो गया 30. साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी. देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 हो गया. 4 से इसको हमने 2 टाइम बेटा काट दिया है. ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखिए यहाँ पर हमारा दिया, अगली बार x की जगह पे क्या दे दिया है? b बराबर दे दिया बेटा 20 डिग्री दे दिया. हमें क्या इवेलुएट करना है? हमको इवेलुएट करना है 3 साइन 3b प्लस 2 कॉस 2b प्लस 5 डिग्री बटे 3 कॉस 3b माइनस साइन 2b माइनस 10 डिग्री. ठीक है बेटा. अब देखिए यहाँ पर इसको समझिए. तो 3 इंटू साइन 3 की जगह b की जगह पे 20 रखेंगे. 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 2 कॉस यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू 20 40 प्लस 5 45 डिग्री. अब अगली बार देखिए 3 इंटू 20 कितना हो गया? कॉस 60 डिग्री माइनस यहाँ पर साइन कितना रखेंगे? 2 इंटू 20 40 माइनस 10 30. सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए. ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया 3√3/2. अब ये हो गया 2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा? 2/√2. यहाँ पर रखा साइन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1/2 3/2 माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 हो गया. ठीक है बेटा. अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए. इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2 का एलसीएम ले लेंगे. तो 2√2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, √2 आएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 3√6 प्लस लगा देंगे. √2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा. 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. नीचे कितना हो जाएगा? आपने कहा नीचे हो जाएगा सर 2 एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा सर. अब इसका सर हम क्या करेंगे? इधर कर लेंगे इसको सर. अच्छा तो सर हम क्या करेंगे? अब देखिए 3√6 प्लस 4 बटे 2√2 इंटू 2/1 हो जाएगा सर. अब ये 2 से ये 2 काट देंगे सर. ठीक है. अब यहाँ पर इसको √2 से हम √2 के फॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर में √2 ना लिखें. तो क्या कर देंगे? 3√6 बटे
√2 कर देंगे प्लस 4/√2 कर देंगे। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 4 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 2, तो 2 2 जा, ये √2 क्या हुआ 2, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो वही लिखा हुआ है। अब इससे इसको अगर काट दें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू ये कट जाएगा, है ना। तो आपने क्या कहा सर, हो जाएगा 3√3 प्लस 2√2, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, और हमने यहाँ पर हमारी 3 लेक्चर की सीरीज हो चुकी है जिसमें हम पूरा पहले ट्रिग्नोमेट्री के बेस लेवल, इंट्रोडक्शन लेवल से लेके चले हैं, और आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से 1 1 लेवल बढ़ाते बढ़ाते आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।